हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं आज की इस प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जितने भी लोग देखें, जितने भी लोग वचन को सुने, पवित्र आत्मा इनके जीवन को आशीष दे। आज की इस प्रार्थना के लिए, इस सुबह की प्रार्थना के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आज जितने भी लोग पूरे आत्मा से और हृदय के सच्चाई से परमेश्वर तेरे वचन को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, पवित्र आत्मा तो उनके जीवन में आके काम कर। यीशु पिता के पवित्र अनुग्रह का नाम, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अभी आज इस प्रार्थना में आपको छुएगा और आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि जो बोझ आप लेकर के चल रहे थे, चाहे वो कर्जों का बोझ था, चाहे वो बीमारियों का बोझ था, चाहे वो गरीबी का बोझ था, उस सब बोझ को, आपके सारे बोझों को परमेश्वर अपने ऊपर उठाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। और बाइबल कहती है, वो आपके सारे गुनाह, वो आपके सारे पापों को वो माफ करके, आपके सारे बोझ को जो आपके ऊपर लदा, वो जो शैतान ने आपके ऊपर लादा है, उन सब बोझों से परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है, परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। बस सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन बाद वह मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आपने स्वीकार कर लिया कि आपको यीशु मसीह आपके जीवन को चलाएगा, आपके परिवार की सुरक्षा करेगा, आपके परिवार का नियंत्रण यीशु मसीह के ऊपर है, फिर आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि बाइबल बताती है कि मसीह यीशु में सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आमीन। मान लो एक प्रभु में विश्वासी आया, और विश्वासी जब प्रभु में आता है तो उसके लगभग 2-3 साल तक तो उसको परीक्षाओं के तौर पे होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि कभी कभी तो शैतान उसके मन में आएगा कि अब तू प्रभु को छोड़ दे, यीशु को छोड़, और फिर वापस चला जाए जहाँ पे तू था, वहीं पे बढ़िया था। लोगों के मन में आता है कि इतनी प्रार्थनाएं कर लिया, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। बस सिर्फ 2 या 3 साल ऐसा होता है, क्योंकि एक जब नया विश्वासी आता है और परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करता है और धीरे धीरे चलना चालू करता है, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब शुरू में चलता है तो कई बार गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, रोता है, और वो कई बार गिरने के बाद वो चलना बंद नहीं कर देता। तो वैसे ही आप जब यीशु मसीह के पास आए ना, तो उस टाइम आप बहुत एक बड़े बोझ को लेकर आए थे, और उस बोझ को लेकर आए जब यीशु मसीह के ऊपर आपने डाल दिया, तो अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, क्योंकि आप जैसे ही चिंता करोगे अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन की, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा हूँ, मेरा परिवार की परिस्थिति बदल क्यों नहीं रही है, मेरा घराना चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मैं जो मांग रहा हूँ परमेश्वर दे क्यों नहीं रहा है। मेरे प्रियो, इस सब चिंता या परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आमीन। क्योंकि जब तक आप चिंता करते रहेंगे ना किसी भी बात की, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे ही आप अपना सब चिंता परमेश्वर के हाथों में डालते हो ना, उस सब आपके बोझ को उठा लेता है,
क्योंकि उसको पता चल गया, इस प्रभु को पता चल गया कि आप चिंता करना छोड़ दियो, अब वो आपका चिंता कर रहा है। आमीन। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। दाऊद राजा था, परमेश्वर के वाचा का संदूक जब उसके नगर में आ रहा था तो दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक जब अपने नगर में ला दिया तो वाचा का संदूक पता है कहाँ पे रखा जाता था? एक तंबू डेरे का बना हुआ था, उसमें रखा जाता, तंबुओं में रखा जाता था। तो दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक की चिंता करता है, बोलता है मैं तो अच्छे भवन में रहता हूँ, परमेश्वर का वाचा का संदूक है वो तंबुओं में रहता है, मैं परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाऊंगा। उसने परमेश्वर की चिंता करना चालू किया और परमेश्वर उसके कई पीढ़ियों को आशीषित किया। आमीन। तो वैसे ही अब जब मसीह यीशु में आप आ गए, आपको अपनी चिंता नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर आपको कार्य सौंप दे उस कार्य को आपने करना है और परमेश्वर के भवन में लगातार बने रहना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है। वो खुदा आपकी चिंता कर रहे हैं। आपको किस प्रकार बीमारी से चंगा करना है, वो आपको किस प्रकार छुटकारा देना है, वो परमेश्वर को पता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने जो प्रभु का वचन सुना, आप अपनी सब चिंताएं परमेश्वर पे डालेंगे। आमीन। सब लोग बोलो आमीन। एक बार जोर से बोलो आमीन। एक बार हालेलुया बोलो, तेज आवाज में हालेलुया बोलो, बोलो आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो अभी से आपने अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए चिंता नहीं करना। दिए गए प्रार्थना वाले नंबर पे आप फोन करके प्रार्थना करवा सकते हो। आपको कोई भी समस्या हो तुरंत आप प्रार्थना करवाएं। अभी आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने सीने पे हाथ रखो, आंखों को बंद करो, सीने पे हाथ रखो, या जिसको जहां कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या, वहां पे हाथ रखें। प्रभु प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र अनुग्रहकारी नाम में, आज जितने तेरी बेटे बेटियां परमेश्वर मुझे देख रहे, तेरे सामर्थ्य नाम में वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, तेरे मार खाने से हमें शिफा मिलती है। खुदावन उस शिफा, उस चंगाई को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर इन तेरे बेटे बेटियों के ऊपर। जो लोग, जिनके सर में दर्द, कमर, घुटने, सीने, शरीर में दर्द है, जिनको घबराहट होता है, चक्कर का आता है, बेचैनी है, शरीर छोड़ के निकलने पाए, कमजोरियां शरीर छोड़ के निकल जाए, पिता परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन बहनों को बच्चे की आशीष ने, खुदावन तूने आशीष दे। बवासीर जैसे गंदे रोग को मैं कैंसिल करता हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर आज बीमारियों में ग्रसित हैं, यीशु के नाम में उस बीमारियों से आजाद हो जाए। किडनी जो पथलियां हैं, पथलियां पानी बन के यीशु के नाम में नष्ट होने पाए मेरे प्रभु जी। जो आज बेड रेस्ट, जो बेड पे पड़े हुए हैं खुदावन परमेश्वर, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, जो लाइलाज बीमारियों को लेकर के खुदावंत परमेश्वर लाइलाज बीमारियों में रो रहे हैं खुदावंत, जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर, जिनका कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर, तो उनका सहारा बन जा मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ्य ने छुए और आशीषित करे यीशु के नाम में। मेरे खुदावन, मेरे पवित्र आत्मा, ये तेरे बेटे और बेटियां परमेश्वर, इनके गुनाहों को माफ करें परमेश्वर और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ और अभी इसी वक्त चंगाई रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आए, यीशु के नाम में अपनी गवाही के साथ ये खड़े हों, यीशु के नाम, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको छुआ और आशीषित किया है। मिलते हैं हम फिर अगले दिन और परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ और चंगाई की प्रार्थना की सभा के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग आप वीडियोस को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि परमेश्वर की आशीष मिले। खुदावंद आपको आशीष दे। सब लोगों को जय मसीह की, आमीन।